संसद का कल से मानसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार। सत्र से पहले विपक्ष में बिखराव, आज सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री का रोड कनेक्टिविटी पर जोर। रांची की 3 सड़क परियोजनाएं मंजूर। डाल्टनगंज, जमशेदपुर और अन्य शहरों में भी यातायात व्यवस्था सुगम बनाने पर बल। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की लघु वनोपज की एमएसपी बढ़ाने की मांग। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री को लिखा पत्र। योगेंद्र प्रसाद ने विद्यार्थियों के बीच बांटी साइकिलें। रामगढ़ और दुमका में संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई, 8 गिरफ्तार। सरायकेला में 5 पकड़ाए। लातेहार में 60 किलो गांजा के साथ 5 गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उपस्थिति में आयोजित वन महोत्सव से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि माननीय न्यायाधीशों की भागीदारी हर किसी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने विश्वास जताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान को इससे एक नई गति मिलेगी। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार सदन में हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश और पारित करने की योजना बना रही है। यह सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। हालांकि 13 और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोहों के कारण संसद की कार्यवाही नहीं होगी। संसद के सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार जीएसटी संशोधन विधेयक 2025 और कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 समेत कई विधेयकों को लोकसभा में लाने की तैयारी कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उस पे भी चर्चा तो होगी। सरकार भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पे चर्चा के लिए आगे आएंगे। कई बिल्स हैं जो इस सत्र में आएंगे, जैसे शिपिंग बिल है, पोर्ट्स बिल है, मर्चेंट बिल्स हैं, स्पोर्ट्स का बिल है और जन विश्वास बिल है, एजुकेशन का। कई महत्वपूर्ण बिल्स हैं जो इस मानसून सत्र में आने वाले हैं। लोकसभा सचिवालय ने संसद के कामकाज को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए कई नई पहलें की हैं। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में पारदर्शिता, समावेशिता और संसदीय प्रक्रिया की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से इन पहलों को आगे बढ़ाया गया है। सभी सांसदों की सीटों पर मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस लगाए गए हैं, जिसमें वो डिजिटल तरीके से उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और संसदीय प्रक्रिया अधिक कुशल बनेगी। तो हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से एक ई विधान कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। तो सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं, हमारे देश में जितना विधानसभा है सब में पूर्ण रूप से डिजिटल हो। तो मेरे मंत्रालय स्टेट के असेंबलीज़ के स्पीकर के साथ तालमेल करके असेंबलीज़ में भी पूरा ई विधान का वन नेशन वन एप्लीकेशन इस कंसेप्ट में हम लोग ने लागू किया है। तो अब सारा देश में जितना हमारा असेंबलीज़ है वो सब डिजिटल हो रहे हैं। इस बीच संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्षी गठबंधन की आपसी खींचतान फिर से सतह पर आ गई है। भाजपा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मानसून सत्र से पहले इंडी गठबंधन में टकराव और बिखराव दोनों दिख रहा है। इंडी गठबंधन के अंदर तकरार और बिखराव दिखाई पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि वो अब इंडी गठबंधन से अलग है। तो हम तो यह अपेक्षा करते हैं कि एक सकारात्मक दृष्टि से इस संसद के सत्र का प्रभावी और उपयोगी प्रयोग विपक्ष के द्वारा किया जाए। मानसून सत्र की गहमागहमी के बीच शनिवार को इंडी गठबंधन ने वर्चुअल बैठक बुलाई, जिसमें मानसून सत्र से संबंधित रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है।
ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य में रोड कनेक्टिविटी पर खास जोर है। उन्होंने राज्य की 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। जिन सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है उनमें अरगोड़ा चौक से चापूटोली, करमटोली से साइंस सिटी और रांची स्टेशन से एयरपोर्ट तक फ्लाईओवर निर्माण शामिल है। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री के समक्ष इन परियोजनाओं की विस्तृत प्रस्तुति दी। श्री सोरेन ने डीपीआर तैयार कर परियोजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने की हिदायत दी। उन्होंने जमशेदपुर और डाल्टनगंज समेत अन्य शहरों में भी यातायात व्यवस्था को और सुगम बनाने के लिए विकल्पों को तलाश करने का सुझाव दिया। राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने धनबाद के बलियापुर प्रखंड स्थित बिलगड़िया विस्थापित कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। दौरे के क्रम में उन्होंने स्कूल, अस्पताल और आरएसपी कॉलेज का निरीक्षण भी किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए और विस्थापितों को समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। मैडम है ना, हम लोग को जो अभी प्राथमिकता है सरकार की कि कैसे हम लोगों को स्किलिंग से जोड़ें, लाइवलीहुड से जोड़ें। जो लोग यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो बहुत जल्दी जिसका असर आप लोगों को दिखेगा, जैसे ई रिक्शा है, जो अभी 50 ई रिक्शा है जो अभी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको तुरंत उसमें रोजगार मिल जाएगा। जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें जो सेविका होंगी, सहायिका होंगी, उनके परिवार को असिस्टेंस मिल जाएगा। एक बड़ी चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन, कि धनबाद से यहाँ आने के लिए ये सुविधा होनी चाहिए कि वहाँ से आना जाना सरल हो। ऑलरेडी 2 बसेस चल रही हैं और दिन में 2 बार चल रही हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ाएंगे और ई बसेस का प्रावधान करेंगे। आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मौके पर श्री लिंडा ने केंद्रीय मंत्री से छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के शीघ्र समाधान की मांग की ताकि छात्रों को परेशानी न हो। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लघु वन उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि की मांग की है। उन्होंने जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम से इस संबंध में पत्र लिखा है। कृषि मंत्री ने बताया कि झारखंड की एक बड़ी आबादी कृषि और वन उपज आधारित उत्पादों पर निर्भर है। आदिवासी समाज के लिए भी यह आय का मुख्य स्रोत है। उन्होंने कहा कि एमएसपी बढ़ने से आदिवासी समाज की आय में वृद्धि होगी। सांसद तीर्थ दर्शन योजना के तहत हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कल रामगढ़ से 65 तीर्थयात्रियों के जत्थे को रवाना किया। ये तीर्थयात्री अयोध्या, काशी, प्रयागराज और मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे। खंड के भुचुंगडी पंचायत के 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बस के जरिए अयोध्या राम मंदिर, विंध्याचल मंदिर, प्रयागराज संगम और काशी के लिए रवाना किया। मौके पर सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि सांसद तीर्थ दर्शन का मिशन सनातन धर्म से जुड़े लोगों को तीर्थ यात्रा करवाना है। सांसद तीर्थ यात्रा का जो मिशन है, जिसमें हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को अयोध्या, काशी, संगम और मां विंध्यवासिनी का दर्शन करवा रहे हैं, उसका एक जत्था आज यहाँ के भुचुगडी पंचायत रजरप्पा जो ब्लॉक है, मंडल है, वहाँ से आज रवाना हो रहा है। तो उसके रवानगी के अवसर पर हम लोग यहाँ आज उपलब्ध हैं। तीर्थ दर्शन के लिए जा रहे तीर्थयात्री ने कहा कि गरीब परिवार के बच्चे अपने मां बाप को तीर्थ दर्शन कराने में सक्षम नहीं थे। उनकी मदद सांसद मनीष जायसवाल ने की है। उन्होंने सांसद के इस पहल की सराहना की है। हम लोग जा रहे हैं रजरप्पा से जाएंगे हजारीबाग, हजारीबाग से काशी, काशी के बाद हम लोग सीधे जाएंगे अयोध्या, अयोध्या के बाद प्रयागराज, प्रयागराज से विंध्याचल। गरीब के बच्चे अपने माँ बाप को तीर्थ नहीं करा सकते थे, उनको तीर्थ कराने में मदद कर रहे हैं।
और इसलिए इनका सराहनीय भूमिका रहेगा हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से। तीर्थ दर्शन करने जा रही महिला तीर्थयात्री ने कहा कि सांसद मनीष जायसवाल के प्रयासों से उन्हें विभिन्न धार्मिक स्थलों की तीर्थयात्रा का मौका मिला है। इसे लेकर वे काफी उत्साहित हैं। राम मंदिर अयोध्या, काशी, प्रयाग, बनारस और विंध्याचल, इतने जगह घूमेंगे। क्या इससे पहले घूमे हैं? नहीं, कभी नहीं गई थी। जा रहा है हाँ, अभी फर्स्ट बार जा रही हूँ उनकी। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने निजी मत से अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को तीर्थ दर्शन कराने का निर्णय लिया। इसके तहत उन्होंने रामगढ़ से पहले जत्थे को रवाना किया है। उनके इस प्रयास की हर वर्ग प्रशंसा और सराहना कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। बोकारो के गोमिया प्रखंड मुख्यालय में उन्नति का पहिया साइकिल वितरण योजना के तहत कल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण किया। उन्होंने शिक्षा के प्रसार और सर्वसुलभ शिक्षा पर भी जोर दिया। श्री प्रसाद ने कहा कि विद्यार्थियों को स्कूल जाने में सुविधा प्रदान करने के लिए उन्नति का पहिया साइकिल वितरण योजना चलाई जा रही है। हजारीबाग के बड़का गांव में एनटीपीसी की एक और कोयला खनन परियोजना शुरू हो गई है। इस खदान में तकरीबन 139 मिलियन टन खनन योग्य कोयला भंडार मौजूद है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन निर्धारित की गई है। खाद्यान्न उद्घाटन के मौके पर क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। रामगढ़ में पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आपराधिक गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भुरकुंडा जुबली कॉलेज में निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार और मुंशी को धमकी देने के मामले में पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। इन अपराधियों के पास से देसी कट्टा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। इधर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इफ्को गेट के पास से भी एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक कट्टा, कारतूस और सोने का टूटा हुआ चेन समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। उसने चेन छिनतई की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इधर दुमका में भी पुलिस ने एक डकैत गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई सामान, नकद और मोटरसाइकिल तथा हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि इन डकैतों का आपराधिक इतिहास रहा है। टीम बनाया गया उसको उद्भेदन में, और इसका आज सफलतापूर्वक उद्भेदन हुआ है। इसमें घटना में शामिल 6 लोगों में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और घटना में प्रयुक्त 2 बाइक भी बरामद हुआ है और हथियार भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ लूटे गए चांदी के जेवरात और कान का और नाक का सोने का भी जेवरात की बरामदगी की है। इस प्रकार से इस घटना का सफलतापूर्वक उद्भेदन हुआ है। सर, ये जो गिरफ्तार अपराधियों में से 3 पाकुड़ जिले के हैं और 1 दुमका जिले के हैं। इन पर पहले से भी लूट और हत्या के कांड में लोग जेल जा चुके हैं और सभी 4 अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास रहा। सरायकेला में भी अपराधियों के खिलाफ पुलिस को कामयाबी मिली है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में एक घर में चोरी के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ने बताया कि इनके पास से सोने और चांदी के आभूषण, नकद और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। गठित टीम के द्वारा मानवीय साक्ष्य, तकनीकी साक्ष्य और मानवीय आसूचना के आधार पर इस घटना में संलिप्त 5 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही घटना में चोरी हुए करीब 35.25 ग्राम गलाया हुआ सोना, करीब 268.91 ग्राम चांदी के विभिन्न आभूषण, 8,000 रुपया नकद और चोरी किया गया मारुति अल्टो कार को भी बरामद किया गया है। इसमें जो संलिप्त अपराधकर्मी हैं जिनको अग्रसारित किया जा रहा है उनमें संजय गुराई, जावेद अंसारी, रोहित कर्मकार, कुश कुमार सोनी और पंकज कुमार। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे।
आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। लातेहार में मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चंदवा थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान एक कार में 3 बोरे में रखे गए 90 किलो गांजा को बरामद किया गया है। इस मामले में 5 तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई है। देवघर जिले के सोनाराय ठाड़े थाना क्षेत्र के विराजपुर गांव में 2 बच्चों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वे कुएं के पास नहा रहे थे। इसी क्रम में पांव फिसलने से कुएं में गिर गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जोताई चल रहा था, हम लोग गया था, कुदाल पार रहा था। उसके बाद बच्चा जो था घर आया, ये लोग खाना खा रहा था, हम लोग खेत गया था। खेत से जैसे आया हम लोग उधर से, तो कोई आदमी बोला कि बच्चा तुम्हारा वहाँ नहाने गया है। तो हम लोग जैसे वहाँ देख गए तो बच्चा देखा वहाँ नहीं था। तो कोई आदमी बोला कि ये थोड़ा देर पहले यहाँ बच्चा लोग नहा रहा था। तो हम लोग नीचे उसमें घुस के देखें, थोड़ा सा पानी था, देखें दोनों बच्चा वहीं मिला। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज खिरौंती स्थित आवास पर महागामा के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और समयबद्ध समाधान के लिए हर संभव प्रयास का भरोसा दिलाया। सरायकेला उपायुक्त ने आदित्यपुर पुलिया, गंजिया बराज, कमरिया का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यटन विकास एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भूमि चिन्हित करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने नगर निगम आदित्यपुर क्षेत्र में शहरी विकास एवं पेयजल आपूर्ति कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की तथा निर्माण कार्यों में गति लाने की हिदायत दी। गिरिडीह में आयोजित अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक ने विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर संबंधित पुलिसकर्मियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों के निष्पादन तथा वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी। साथ ही श्रावण मास में कांवरियों के आवागमन के मार्ग पर विशेष सुरक्षा के साथ कांवरियों की सुविधा का भी ध्यान रखने का निर्देश दिया। लातेहार पुलिस अधीक्षक ने मासिक अपराध गोष्ठी में बीते माह में घटित सभी महत्वपूर्ण अपराधों की समीक्षा की और लंबित मामलों के निष्पादन तथा अपराध नियंत्रण से संबंधित दिशा निर्देश दिए। लोहरदगा जिला पंचायत संसाधन केंद्र में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर सिद्धगोड़ा स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। उन्होंने महादेव से सभी भक्तों के कल्याण की कामना की। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। देवघर में चल रहे राजकीय श्रावणी मेला में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेला के 10वें दिन आज सवेरे 4:17 पर मंदिर का पट खोला गया, जिसके बाद जलार्पण का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी भी जारी है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में शिव भक्तों की गूंज से रूट लाइन गुंजायमान है और सभी कांवरिया कतारबद्ध होकर बाबा का जय घोष करते हुए जलार्पण के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। लातेहार के मानिका प्रखंड में एक लाभार्थी को मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना अंतर्गत ट्रैक्टर और सहायक कृषि यंत्रों का अनुदानित दर पर वितरण किया गया। भूमि संरक्षण कार्यालय की पहल पर यह आयोजन हुआ। रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम और जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से नामकुम हाई टेंशन एवं रियाडा भवन के आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। पलामू उपायुक्त ने पाके प्रखंड का दौरा कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल के MVS और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
राज्य में धन रोपनी के कार्य में तेजी आई है। अच्छी बारिश से इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद है। राज्य के किसान अब खेतों में जोर शोर से धन रोपनी के काम में जुटे हैं। इसी क्रम में पलामू एसपी रिमसा रमेशन ने भी अपने आवासीय परिसर स्थित खेत में पारंपरिक रीति से धान रोपाई की। राज्य में मानसून कमजोर पड़ गया है। पिछले 36 घंटे के दौरान हालांकि राज्य में कई स्थानों पर बारिश हुई। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य में 25 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। आगामी 23 जुलाई को गढ़वा, चतरा, पलामू, लातेहार, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 24 और 25 जुलाई को भी राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्से में भारी बारिश हो सकती है। राज्य में 1 जून से 19 जुलाई के बीच सामान्य से 65% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। रांची में राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। 3 वर्गों में आयोजित इस प्रतियोगिता के विजेताओं को समापन समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। इस मौके पर परियोजना निदेशक शशि रंजन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अंडर 17 बालक वर्ग में उत्तरी छोटानागपुर की टीम चैंपियन बनी। अंडर 17 बालिका का खिताब भी उत्तरी छोटानागपुर टीम को मिला। देश में आज भी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इस अभियान से जुड़कर फिटनेस का संदेश दिया। आज के दिन के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। बीस जुलाई वर्ष 1965 में महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का निधन हुआ। बटुकेश्वर दत्त का नाम तब सबसे ज्यादा मशहूर हुआ जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अप्रैल 1929 में भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। इसके बाद इन दोनों ने बुलंद आवाज में इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए थे। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था और इसीलिए बम भी असेंबली में खाली स्थान पर ही फेंका गया। उन्होंने वहां पर्चे भी बांटे जिसका प्रथम वाक्य था कि बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चला, जिसके तहत इन्हें लाहौर जेल भेजा गया, जहां दत्त को आजीवन कारावास की सजा और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। जेल में ही बटुकेश्वर दत्त ने 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल भी की। बाद में वर्ष 1945 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 20 जुलाई वर्ष 1969 में मनुष्य ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचा जब नील आर्मस्ट्रांग के चांद की सतह पर उतरते ही मनुष्य ने चांद पे अपना पहला कदम रखा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य की सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार है चांद पर इंसान का पहुंचना, और इसी सपने को साकार किया अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत के कैप कैनेडी स्टेशन से अपोलो 11 की उड़ान ने। यान को ले जाने वाले रॉकेट को देखने के लिए पूरे राज्य से लगभग 10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरते ही महज 12 मिनट के अंदर अपोलो 11 पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटने लगा। अपोलो 11 के इस ऐतिहासिक मिशन पर इस यान पर नील आर्मस्ट्रांग के साथ अन्य 2 अंतरिक्ष यात्री थे, माइकल कॉलिंग्स और एडविन ऑल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग के साथ चांद की सतह पर ऑल्ड्रिन भी उतरे और दोनों ने मिलकर चांद पर कई तस्वीरें खींची और अमेरिकी झंडा गाड़ा। खूंटी जिला पूर्व से ही मलेरिया जोन रहा है और इस वर्ष मानसून की भारी बारिश और जल जमाव ने मच्छर जनित बीमारियों का खतरा और बढ़ा दिया है।
खूंटी जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर नागेश्वर माझी ने बताया कि सदर अस्पताल के सभी बेड मलेरिया, डायरिया और टाइफाइड के मरीजों से भर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वैसे तो अब तक डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज नहीं मिले हैं, लेकिन मलेरिया, डायरिया और टाइफाइड के मरीजों का इलाज सदर अस्पताल के अलावा अन्य CHC में भी किया जा रहा है। डायरिया कम है, मलेरिया का संख्या भी कम है। अगर ऐसी ही परिस्थिति रहे तो हमारा डेंगू चिकनगुनिया भी बढ़ सकता है। इसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग सजग है, हम लोग भी सजग है। जहाँ जहाँ जल जमावट हो रहा है वहाँ पर हम लोग को एक छिड़काव अभियान चलाए हैं। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि सिर्फ मरीजों के इलाज के लिए ही नहीं बल्कि मच्छरों के विनष्टीकरण के लिए विभाग सतर्क है और लगातार दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है। ये मलेरिया जोन घोषित हुआ है और यहाँ पर जल जंगल जमे रहने के कारण मच्छर का पनाव ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम लोग हर साल छिड़काव करते हैं। लोगों को मलेरिया जोन से ग्रसित नहीं हो, इसके लिए हम लोग पकड़ से दवाई भी देते हैं। वैसे तो इस बार बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में पानी और मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ना भी लाजमी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सजगता से इन बीमारियों को विकराल रूप धारण करने से रोका जा सकता है। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। चतरा के भेड़ी फार्म परिसर में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद स्थानीय सांसद कालीचरण सिंह ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति के माध्यम से सभी का मन मोहा। ये भेड़ी फार्म परिसर में उत्तरी वन प्रमंडल की ओर से 76वें वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल स्थानीय सांसद कालीचरण सिंह ने सामूहिक रूप से पौधारोपण कर सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में शामिल स्थानीय विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए वनों का संरक्षण जरूरी है कि हम पेड़ को कैसे बचाएं, हम जंगली जानवर को कैसे बचाएं, हम कैसे इस जगह को संरक्षित रखें। 3 विषय पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पे 100 को में 20 को तो मानेगा जो टांगे लेकर निकल जाता है। देखिए कितना बढ़िया वाले जो नाटक कला के माध्यम से हम लोग एक संदेश देने का प्रयास किया है कि भाई आप पेड़ लगाना कितना जरूरी है। हजारीबाग वन प्रमंडल के मुख्य वन संरक्षक आरएन मिश्रा ने कहा कि चतरा जिला के टंडवा में कोल माइंस खुलने के कारण चतरा जिले में वन कम हुए हैं, जिससे क्षति पूरक वन रोपण के जरिए पूर्ण किया जाएगा। टंडवा क्षेत्र में बहुत सारे कोल माइंस खुले हैं, तो जो कोल माइंस है भारत सरकार द्वारा उसको आवंटित किया गया है, उसके कारण से कुछ एरिया घटा है, इसमें कोई डाउट नहीं, कुछ एरिया घटा है जिसको हम लोग क्षतिपूरक वन रोपण से उसको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। जो वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसका प्रावधान है कि दूसरे जगहों पे वन लगा के उसको क्षतिपूर्ति किया जाए, हम लोग उसमें प्रयासरत हैं। चतरा उत्तरी वन प्रमंडल के वन प्रमंडल पदाधिकारी राहुल मीना ने कहा कि वन महोत्सवों के माध्यम से आम लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। वनों का यदि हम लोग संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारा प्राकृतिक का जो चक्र है, नेचुरल जो साइकिल है, उसको हम दोबारा से जो पुनर्स्थापित कर पाएंगे और जो हमारा जो पुरातन जो परंपरा है जीवन की, उसके साथ हम यदि जिएंगे तो हमको मुझे लगता है कि आगे जाके हम मतलब सिर्फ ना कि प्रकृति के ह्रास को रोकेंगे बल्कि बढ़ाएंगे भी और इससे हम अपने आप को लाभान्वित करेंगे। वन संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों की ओर से पर्यावरण संरक्षण की थीम पर रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गयी। मौके पर कई प्रशासनिक पदाधिकारी, स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग मौजूद रहे। और अंत में मुख्य समाचार। संसद का कल से मॉनसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार। सत्र से पहले विपक्ष में बिखराव, आज सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री का रोड कनेक्टिविटी पर जोर। रांची के 3 सड़क परियोजनाएं मंजूर। डाल्टनगंज, जमशेदपुर और अन्य शहरों में भी यातायात व्यवस्था सुगम बनाने पर बल। कृषि मंत्री शिल्पी नेहात तिर्की की लघु वन उपज की MSP बढ़ाने की मांग। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री को लिखा पत्र। योगेंद्र प्रसाद ने विद्यार्थियों के बीच बांटी साइकिल।
रामगढ़ और दुमका में संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई, 8 गिरफ्तार। सरायकेला में 5 पकड़ाए। लातेहार में 60 किलो गांजा के साथ 5 गिरफ्तार।